वेलकम टू ऑल स्टडी ज्ञान। आज हम सीटेट पेपर 2 का जनवरी 2024 में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले हम गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पद्यांश से। तो पहले हम गद्यांश को रीड कर लेते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है: भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभ चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। अब हम गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। तो इसमें परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पैराग्राफ के गया था कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिपक्षीय है। त्रिपक्षीय, तो मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक भी है, मानसिक एंड आध्यात्मिक, इससे हमें पता लग रहा है। और प्रारंभिक मानव द्वारा की गई प्रगति, रूपात्मक परिवर्तनों की निरंतरता, भविष्य में उल्लेखनीय परिवर्तन, इन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन मानव जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी विशेष्य की विशेषता या गुण या स्थिति या संख्या या अन्य किसी लक्षण की जानकारी देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हरा पत्ता, तो हरा यहाँ पे पत्ते की विशेषता है, उसके रंग को दर्शा रहा है कि हरे रंग का पत्ता है। तो हरा पत्ता, तो हरा यहाँ पे विशेषण है और पत्ता यहाँ पे विशेष्य है। तो अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आध्यात्मिक दुनिया। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आध्यात्मिक दुनिया, दूसरा है रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग और मानव अस्तित्व। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन, युग की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे परिवर्तन कैसा हो रहा है, रूपात्मक हो रहा है, दुनिया कैसी है, आध्यात्मिक है। लेकिन मानव अस्तित्व जो है इसमें इसकी विशेषता को नहीं बताया जा रहा है। मानव और अस्तित्व दोनों ही क्या है, विशेष्य है। मानव अस्तित्व, यहाँ पे मानव और अस्तित्व दोनों ही विशेष्य है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो आध्यात्म में हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बनेगा आपका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक सही ऑप्शन है। यहाँ आध्यात्मिक एक विशेषण शब्द है, जैसे ही आध्यात्म में हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो आध्यात्मिक शब्द बनता है, जो कि एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, फर्स्ट ऑप्शन इज संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, सेकंड ऑप्शन इज अपनी खूबियों को जान ले, थर्ड ऑप्शन इज अपनी कमियों को जान ले या अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो
जैसे कि हमारे पैराग्राफ में दिया था कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगे। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे है ना, सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने के लिए अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। तो यहाँ पे अपनी खामियों का पता लगाने की बात की गई है, तो हम इसीलिए इसमें हम अपनी कमियों को जान ले, हमें अपनी कमियों को जान ले। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो हमने जैसे पैराग्राफ में देखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो यहाँ पे आदि मानवों की बात की गई है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट ऑप्शन आदि मानवों के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के कौन से तीन पक्ष हैं। मानव के कौन से तीन पक्ष हैं। तो तीन पक्ष की बात की गई है पैराग्राफ में, एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से तीन पक्ष की बात की गई है। यहाँ पे मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भौतिक। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन या पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन। तो पैराग्राफ में जो बात की है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बताया गया है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात की गई है, तो इसको सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो प्रत्यय और उपसर्ग की बात की है तो हम अगर अ लगाते हैं उपसर्ग में, यहाँ पे दो ऑप्शन में है, तो ए मान वीए, तो यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड होगा, इत तो होगा नहीं प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो किस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हम एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे दे रखा है, हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की। तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं की थी उन्होंने, और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की। अपनी यात्रा में प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा भौतिक और आध्यात्मिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम हमारे पास कविता की पंक्तियां हैं, उसके आधार पे उत्तर देना है। नेक्स्ट है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कट गया है शीश पर शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो इस पंक्ति के आधार पे अब हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, समूह से भिन्न भिन्न युग्म है, भिन्न युग्म कौन सा है। प्रकाश, अंधकार,
हार विहार, सत्य असत्य, जय पराजय। तो हमें सभी ऑप्शन में ऐसा लग रहा है प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य, जय और पराजय, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और हार और विहार ये विलोम शब्द नहीं है। हार का जीत विलोम शब्द होगा, तो हमारा भिन्न युग्म ये हो जाएगा, हार और विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंधकार का प्रतीक नहीं है। क्या नहीं है? समाधान, बुराई, निराशा या फिर चुनौतियाँ। क्या नहीं है? तो समाधान किसी भी समस्या का हल होता है, तो यहाँ पे ये सकारात्मक घटक है जो समस्या या चुनौतियों को हल करने से जुड़ा होता है, इसलिए ये अंधकार का प्रतीक नहीं हो सकता है। बाकी बुराई, निराशा, चुनौतियाँ ये सभी जो हैं ये अंधकार को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी नकारात्मक या अवांछित परिस्थितियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आएगा कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है, राह, प्रकाश, अंधकार, सत्य की पंक्तियाँ देख लेते हैं क्या है। हमारा प्रश्न था कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो कट गया है शीश पर, शीश है झुका नहीं, राह ही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो यहाँ सत्य की बात की गई है, सत्य की, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है सत्य। नेक्स्ट है कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना। तो हर परिस्थिति में कार्यरत रहना कविता के अनुसार राही की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कविता का मुख्य स्वर है। मुख्य स्वर क्या है? देशभक्ति, तमस, ओज या श्रृंगार। तो अडिग धैर्य और साहस, निरंतर प्रगतिशील भावना, सत्य और नैतिक मूल्य की विजय। तो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं ओज को। कविता का मुख्य स्वर क्या है? ओज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्वाभिमान बना रहना चाहिए।